सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूअर्स, आज जो है 9 सितंबर 2022 है और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं रेगुलर का, तो उनका रिजल्ट जो है वो अपलोड कर दिया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें अभी ये ना पता हो कि आपका रिजल्ट आ गया है बीए थर्ड ईयर रेगुलर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की वेबसाइट से अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी जो है धीरे धीरे रिजल्ट दे रही है। एमकॉम के रिजल्ट आ गए हैं, बीकॉम के रिजल्ट आ गए हैं, बीए के भी रिजल्ट आ गए हैं। तो धीरे धीरे जो है रिजल्ट्स जो है वो आ रहे हैं यूनिवर्सिटी। तो आप जो है ये परेशान ना हो कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। तो धीरे धीरे रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे मेरे को ही पता लगता है तो मैं आपको न्यूज़ जो है वो अपडेट कर देता हूँ। तो जैसे कि आज मुझे कॉलेज में पता लगा दोपहर को कि रिजल्ट आ गया है बीए थर्ड ईयर का, तो मैं जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो भी कोई पास हो गए, तो मेरी तरफ से, मेरे चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हों। दूसरा, कुछ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कुछ कम आए होंगे, या उनकी बैक लग गई होगी, या ऐसी परसेंटेज रह गई होगी कि जो है उनके मार्क्स अच्छे ना हों, या वो आगे अगर बीएड करना चाहें तो बीएड में, क्योंकि जो है 50% का आई थिंक क्राइटेरिया है, 55 का है स्कॉलरशिप के लिए भी। तो ऐसे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि उनकी जो है परसेंटेज कम बन रही है, तो हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप स्टूडेंट्स जो हैं, पहले तो आपको देखिए 2 मौके अभी एक बार आपके पास और हैं। पहला, जो इस बार वाले स्टूडेंट्स हैं, एक तो वो अपना बैक पेपर दे सकते हैं, ठीक है। अभी जिनके रिजल्ट आ रहे हैं 2022 के पेपर के, जो ईयरली वाले स्टूडेंट्स हैं, पहले तो आप अपना एक ही ग्रुप में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनके आप बैक पेपर दीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का तो आप बैक पेपर दीजिए। तो आपके अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, मेरी यूट्यूब की सारी वीडियोज़ की अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए, बीए के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। और दूसरा, जो आपके मार्क्स मान लीजिए कुछ 30, 40 या 45 नंबर आपके इंक्रीज़ हो गए, उसके बाद आप किसी भी एक ईयर में आप अपने डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट ईयर जो है आप डिवीज़न इम्प्रूवमेंट भर दीजिएगा। जब आपके मेन के एग्जामिनेशन के फॉर्म आएंगे, शायद जनवरी फरवरी में आ जाते हैं, तो आप अपनी डिवीज़न इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। डिवीज़न इम्प्रूवमेंट मतलब कि आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी एक ईयर में आप जो है अपने डिवीज़न इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर दीजिए। आपको उसमें सारे पेपर देने होंगे। अगर फर्स्ट ईयर के हैं तो आप फर्स्ट ईयर के सारे पेपर देंगे, सेकंड ईयर भरेंगे तो सेकंड ईयर के आप सारे पेपर देंगे, थर्ड ईयर में भरना चाहें तो आप थर्ड ईयर के सारे पेपर आप दोबारा देंगे। आपको ये देखना है कि आप किस ईयर में मेहनत करके अच्छे नंबर आप ले लीजिएगा। थर्ड ईयर में अगर स्टूडेंट्स के अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं बैक पेपर देने के बावजूद भी, तो आप थर्ड ईयर के सारे पेपर दोबारा दे दीजिए, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज़ में है तो वहाँ पर मार्क्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। और अगर आप स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का डिवीज़न इम्प्रूवमेंट का पेपर देते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी का, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पेपर है भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, जिसके 100 नंबर जो हैं ऐड होते हैं, ठीक है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में उसके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, विजिट कर सकते हैं। आप मुझसे पीडीएफ भी उसकी ले सकते हैं, ठीक। मोबाइल नंबर पे मैसेज देके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, तो आप जो हैं केवल 45 रुपीज़ में, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप उसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आप मेरे यूट्यूब चैनल से स्टडी कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अब जो पेपर हुए हैं 2022 के भारतीय संस्कृति के, अगर किसी का सेकेंड ईयर का पेपर है जनरल हिंदी संस्कृत का, तो इसके भी 100 नंबर ऐड होते हैं। तो आप उसमें अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा, ताकि वो आपके जो 100 नंबर हैं, 100 मार्क्स आपकी परसेंटेज में काउंट होते हैं। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि आप इन पेपर में अच्छे से मेहनत करिए, ताकि आपकी जब परसेंटेज बने तो आपको जो है उसमें बेनिफिट हो सके। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चे मेन एग्ज़ाम के चक्कर में जो 100 नंबर का पेपर है, जैसे भारतीय संस्कृति हो गया, और उधर बच्चे जो है जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी या जनरल संस्कृत का जो पेपर फिल करते हैं, उसमें ज़्यादा नंबर नहीं आ पाते हैं, तो उनकी परसेंटेज पे फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। तो आप जो है इसको अपना बैक पेपर भरिए इस बार,
और जब मेन पेपर आते हैं तो आप अपना डिवीज़न इम्प्रूवमेंट दीजिएगा। ऐसी MA MCOM और MSc वाले स्टूडेंट्स भी फिल कर सकते हैं, तो उनको जो है सारे पेपर देने होते हैं उस ईयर के। तो PG लेवल के स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं और UG लेवल के भी भर सकते हैं, क्योंकि PG लेवल के स्टूडेंट्स को अगर NTA नेट की तैयारी करनी है तो उसको 55% चाहिए। रेगुलर में तो आ जाते हैं क्योंकि इंटरनल एग्ज़ाम है तो उसमें भी मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो प्राइवेट के स्टूडेंट्स जो PG वाले हैं वो भी कोशिश करें कि एक बार तो अपना बैक पेपर दे दीजिएगा, उसमें आप 2 पेपर दे देंगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके एग्जामिनेशन में कुछ मार्क्स कम रह गए हैं तो आप अपना डिवीज़न इम्प्रूवमेंट दे दीजिए किसी भी एक ईयर के, फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के, जैसी आपको इच्छा हो। कोशिश करें सेकेंड ईयर के, ताकि जो है आपका मार्क्स ज़्यादा आ जाए MCQs में, तो आपको हेल्प मिलेगी। आप 55 नंबर से ऊपर ले आइए तो आप NTA नेट का भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो बने रहेगा स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।